क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें किया गया तप जप सीधा आत्मा के कर्मों पर प्रभाव डालता है, और वो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का जैन धर्म में आगमों में भी उल्लेख आता है। इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पुष्य नक्षत्र तप कथा बहुत प्रसिद्ध है। पुष्य नक्षत्र तप कोई साधारण तप नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने की दिव्य साधना है। जैन धर्म में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ समय माना गया है, और कहा गया है कि इस समय में किया गया तप जप साधना अनंत गुना फलदायी होती है, आत्मा को शुद्ध करती है और कर्मों के बंधन को हल्का करती है। जैन धर्म में ज्योतिष ग्रह को प्रमुख नहीं माना, जबकि इसमें आत्मा के परिणामों को ही प्रधान माना गया है। लेकिन जैन दर्शन फिर भी ये भी कहता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सब का आत्मा के कर्मों पर प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता है। और इसलिए पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, वो एक ऐसा काल है, ऐसा समय है कि उनका हमारे कर्मों पर, हमारी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, जो सहायक बनता है हमारी आत्मा को शुद्ध करने में, हमारे कर्मों को हल्का करने में, जो सहायक रूप में सामने आता है वो पुष्य नक्षत्र है। इसलिए इस दिन तप की महिमा बताई गई है। स्थानांतरित सूत्र में यह लेख आता है कि ज्ञान वर्धन के लिए उचित समय, उचित क्षेत्र और उचित नक्षत्र बहुत सहायक माने गए हैं। ऐसे 10 प्रकार के नक्षत्रों का स्थानांतरित सूत्र में वर्णन किया गया है जो ज्ञान वृद्धि में सहायक बनते हैं। उस दिन ज्ञान सीखना शुरू करना और उसके ज्ञान को स्थिर करने में, यानी कि वो सहायक माने हैं। ये आगम की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है कि इन नक्षत्रों को ज्ञान वृद्धि में सहायक दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया। जबकि मेन रूप से, प्रमुख रूप से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षम से ज्ञान वृद्धि होती है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षम के लिए प्रसारित करना होता है, ज्ञान की आराधना करनी होती है, उसकी साधना का उच्छामी दुक्कड़ावलोचना प्रतिक्रमण करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये 10 नक्षत्र भी उसमें सहायक बताए हैं। समय भी, क्षेत्र भी, पाठक का और पढ़ाने वाले शिक्षक का प्रयत्न भी उस ज्ञान वृद्धि में सहायक बताए गए हैं। यानी कि पुष्य नक्षत्र में की गई तप आराधना, पुष्य नक्षत्र में की गई तप साधना हमारे भीतर के प्रकाश को जगाने का सामर्थ्य रखती है। पुष्य नक्षत्र का संबंध केवल ज्योतिष से नहीं है, ये हमारी आत्मा की सूक्ष्म विज्ञान की साधना। 27 प्रकार के नक्षत्र माने गए हैं, उनमें 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। और ये पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र जो 8 कर्मों को चूर करने का सामर्थ्य रखता है, उसमें सहायक बनता है। जो आत्मा को शुद्ध करने में सहायक बनता है, आत्मा को मुक्त करने में सहायक बनता है, वो 8वां सहायक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र की तप साधना। और इस तप साधना से अनेक कर्म हमारे हल्के होते हैं। इस तप साधना से हमारे जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, और जितनी भी समृद्धि है इस तप की आराधना से, भौतिक समृद्धि की तो बात ही छोड़ो, भौतिक समृद्धि तो इसमें सहज सिद्ध होती है। भौतिक समृद्धि तो इसके पीछे पीछे ऐसे चलती है जैसे काया के पीछे पीछे छाया चलती है। मैंने ऐसे कितने घर देखे हैं कि उनके घर में पुष्य नक्षत्र तप का अंबिल चलता है, और उनके यहाँ मैंने इतनी समृद्धि देखी है, इतनी समृद्धि देखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि ये जो भौतिक समृद्धि है, जो बहुत छोटी चीज है, पुष्य नक्षत्र तप के सामने बहुत छोटी चीज है, सहज सिद्ध है। और सबसे बड़ी जो सिद्धि इसमें मिलती है ना, वो सिद्धि है आत्मा की सिद्धि, वो सिद्धि है मुक्ति की सिद्धि, वो सिद्धि है मोक्ष की सिद्धि। कि सबसे बड़ी सिद्धि इसको मिलती है, इसमें सबसे बड़ी समृद्धि जो मिलती है वो आध्यात्मिक समृद्धि, कि आत्मा जन्म मरण से मुक्त होती है, दुखों से मुक्त होती है, इस संसार से मुक्त होती है, और मुक्ति और मोक्ष में, शाश्वत सुख में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती है। वो इसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक समृद्धि इस तप से मिलती है। इस तप की आराधना से वात पित्त कफ तन के जितने रोग हैं
हैं वे रोग समाप्त होते हैं। तन कंचन जैसा बनता है, निरोगी बनता है। इस तप की आराधना से आपके मन की दुष्ट इच्छाएं शांत होती हैं। इस तप की आराधना से आपकी जितनी शुभ लेशाएं हैं वो बदलने लगती है, वो शुभ होने लग जाती हैं। इस तप की आराधना से सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन आता है कि पाप का आश्रम घटता है, संबर और पुण्य बढ़ता है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन इससे व्यक्ति को प्राप्त होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन मिलता है। जिस प्रकार एक दीपक जल रहा है, कुछ बाजू इस प्रकार की होती है जो उस दीपक को बुझाने में नहीं बल्कि उसको और प्रज्वलित करने में सहायक बनती है। इसी प्रकार ये पुष्य नक्षत्र जो है, ये हमारी तप की जो आग हम जलाएंगे ना, जब पुष्य नक्षत्र वाले दिन तप करते हैं तो वो तप की आग को और प्रज्वलित करने में ये पुष्य नक्षत्र सहायक बनता है, उस तप की आग को जलाने में सहायक बनता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा बताई है, इतना बड़ा इसका महत्व बताया है, आगमों का उल्लेख है, इसकी महिमा है, हमारे पुरातन प्राचीन आचार्य ने बताई है। इस तप को युगों से किया जा रहा है और इस तप से अनेक जो लाभ है वो भी प्राप्त किए जा रहे हैं। इतनी महिमा इस तप की बताई गई है। इस तप का संबंध नौवें तीर्थंकर भगवान सुखदीनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका एक नाम पुष्पदंत भी था और पुष्पदंत से ही पुष्य नक्षत्र के साथ उनका संबंध जुड़ गया और तब से लेकर के आज तक हजारों साधक उनकी स्मृति में उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी याद में इस तप को करते हैं, तप को तपते हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है भगवान तीर्थंकर सुखदीनाथ जी का की आराधना का। और उसके साथ ही आज से लेकर के जैन कथाओं में हजारों राजाओं ने, हजारों श्रावकों ने इस तप की आराधना की और अपने जीवन को बदल डाला। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मुक्ति और मोक्ष को भी प्राप्त किया, दुनिया की सारी समृद्धि को प्राप्त किया और साथ में अपनी आत्मा को भवसागर से पार कर लिया, भवसागर से पार उतार दिया। इस तप की महिमा है। हजारों लोगों ने इस तप को तपा है, हजारों लोगों ने इस तप से महान लाभ को प्राप्त किया है। ये ऐसा अद्भुत तप है। पुष्य नक्षत्र तप का ये गहरा संदेश है हमें कि इस तप की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने अनेक भवों को प्रकाशमान बना लेता है, अनेक जन्मों को सुख समृद्धि से भरपूर कर लेता है, अनेक जन्मों को सुखदायक बना लेता है। ऐसा इसका गहरा प्रभाव बताया गया है। इस तप को करने से कर्मों की तीव्रता कम होती है, कर्म क्षय भी होते हैं, कर्मों का संक्रमण होता है और सातावेदनीय कर्म का सातावेदनीय कर्म में संक्रमण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इतनी समर्थता है इस तप में। कुछ कर्म हमारे उससे जो दुख आना है, तकलीफ आनी है, क्षय हो जाते हैं। कुछ कर्म जो तीव्र रूप में आने हैं उनकी तीव्रता कम हो जानी है। मान लो कैंसर आना है, कैंसर जैसा कोई रोग आना है, 10 साल तक उसने वेदना देनी है तो उसका समय 5 साल का रह जाता है, 2 साल का रह जाता है और उसमें जो वेदना उठनी है वो बिना वेदना के भी हो जाता है, भुगत जाता है। उस कर्म की तीव्रता, उस कर्म ने जो आपको तीव्र तकलीफ देनी है, तीव्र दुख देना है, उस दुख को कम करने की समर्थता भी इस तप में जुड़ी हुई है और संक्रमण कर देता है। तो सातावेदनीय कर्म का उदय आया है और आपको दुख मिलना है और आपने इस तप को शुरू कर लिया, वो असातावेदनीय कर्म संक्रमण कर जाएगा सातावेदनीय में, दुख की जगह पर आपके जीवन में सुख आने लगेगा। ऐसे ऐसे कर्मों को ये बदलता है, संक्रमित करता है, क्षय करता है, समाप्त करता है। ऐसी इसकी महिमा है। और नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र इसमें पूरी तरह से सहायक बनता है। जो प्रसारक आत्मा करने लगी है, जो तप की ज्योत को प्रज्वलित करने लगी है, उसको और प्रज्वलित करने में पुष्य नक्षत्र सहायक बनता है। ये आगम की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है, ये परमात्मा कह रहे हैं। इसलिए बड़ी महिमा है पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र में ये नक्षत्र अपनी स्वराशि में, चंद्रमा की स्वराशि कर्क जो है उसमें जो स्थित होकर के अद्भुत शांतिदायक बनता है, शुभ बनता है और हमारे मनोबल को भी बहुत अधिक ये मजबूत बना देता है, ताकतवर, शक्तिवर बना देता है। और इस तप का द्वारा हमारी इंद्रियों को संतुलन मिलता है। हमारे जीवन में जितना क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है,
जितना तनाव है, जितना दुख है, वो सब इंद्रियों के असंतुलन के कारण है। और ये तप है जो इंद्रियों को संतुलित करता है और इंद्रियों का संतुलन बढ़ाता है। इसलिए जैसे इंद्रियों का संतुलन इस तप से होता है, हमारे जीवन से ऑटोमेटिकली क्रोध शांत होता है, अहंकार शांत होता है, राग द्वेष शांत होते हैं। हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही वाद विवाद की प्रवृत्तियां शांत होती हैं, कषाय शांत होते हैं, ये सहज होने लगते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों में संतुलन कर देता है, संतुलित कर देता है उनको, जो असंतुलित हो चुकी हैं। इसलिए इस तप का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ है तो वो सबसे बड़ा लाभ है इस तप का मोक्ष को देना, मुक्ति को देना, आत्मा को स्वतंत्र कर देना, आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देना। बाकी जितने लाभ है संसारिक, आपको रिद्धि मिल गई, समृद्धि मिल गई, आपका कर्जा उतर गया, आपका व्यापार चल गया, आपको बेटे पोतियां मिल गए, उनकी शादियां हो गई, ये तो बहुत छोटे लाभ है इसके सामने, ये तो सहज सिद्ध होते हैं। उन सबके लिए इस तप को करने की जरूरत नहीं है। इस तप को अपनी विधि से अगर आप करते हो, शुद्ध भाव से करते हो, निष्काम भाव से करते हो, तो वो सारी रिद्धि समृद्धि जो भौतिक है ना, वो तो इसकी छाया है। जैसे काया के साथ छाया चलती है, वैसे पुष्य नक्षत्र के साथ साथ जो भौतिक समृद्धि है वो चलती है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ इससे जो मिलता है, सबसे बड़ी समृद्धि जो उसकी मिलती है, वो मिलती है आध्यात्मिक समृद्धि। और वो समृद्धि है कि तब से कर्मों का सफाया होता है, कर्म साफ होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा स्वतंत्र होती है, आत्मा अपने निर्मल निरंजन स्वरूप को प्राप्त करती है, आत्मा जीव 84 लाख जीवा योनि से मुक्त होती है, आत्मा संसार के दुखों से मुक्त होती है, आत्मा शाश्वत सुख में सदा सदा के लिए तल्लीन हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और जो आत्मा संयम में स्थित हो जाती है, उसके जीवन में संसार के कितने भी तूफान आए, दुखों के कितने भी तूफान आए, उसकी आत्मा कभी विचलित नहीं हो पाती। ऐसी इसकी अद्भुत महिमा है। तो ये पुष्य नक्षत्र तप, इसको शुरू किया जाता है। और जब इसको शुरू करते हैं तो ये हर पुष्य नक्षत्र पर एंडिल तप करते हैं। एंडिल तप यानी कि उस दिन आपको रूखा भोजन करना होता है, उसमें आपको ना तो चिकनाई, तेल, घी यूज करना है, कोई भी घी यूज नहीं करना है, और कोई हरी कच्ची पक्की सब्जी यूज नहीं करनी है, और कच्चा पानी भी यूज नहीं करना है। यानी कि उसमें सिर्फ आपको फीका खाना है। फुल्का लेना है तो बिल्कुल बिना घी तेल का, जिसको ऊपर से घी नहीं लगाया जाता, बिल्कुल खुश्क फुल्का, जहाँ इसमें उबले चने, उबली मूंग की दाल, और या फिर इसमें भुने चने ले सकते हैं, उबले चावल ले सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें मात्र रुक्ष भोजन करना होता है, और वो रुक्ष भोजन एक समय करना है, दिन के दोपहर के 12 बजे के बाद, एक समय सूर्यास्त से पहले। और सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना, और पानी इसमें बॉइल्ड किया हुआ उबला फ्रासुक जो पानी है उसका प्रयोग करना होता है। देखिए, रुक्ष भोजन करना आसान नहीं है, लोगों से खाया नहीं जाता। लोगों को स्वाद के लिए कितने मरे जा रहे हैं लोग, और उनको खाना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन वही है अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय। यही है इंद्रिय विजय की साधना है। इंद्रियों को संतुलित करने की साधना है, ये बड़ी जबरदस्त साधना है। और ये एक साधना आप जब जीवन में करते हो ना, तो इतने महान लाभ आपको प्राप्त होते हैं, आपकी आत्मा के कर्मों का सफाया होता है। ये पुष्य नक्षत्र हर 27 दिन के बाद आता है, और ये पुष्य नक्षत्र तप जब आप शुरू करते हो, तो इस पुष्य नक्षत्र तप में आपको हर 27 दिन के बाद जब पुष्य नक्षत्र आता है तो वो तप करना होता है। ऐसे 27 बार करना है, 27 महीनों में ये कंप्लीट होता है। और उसके साथ ही 27 के बाद आप इसको समाप्त भी कर सकते हो, और इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। और इसमें सुबह फिर पाठ जाप, इसकी कथा होती है, वो की जाती है, लोग उसका पाठ, नमोधन का पाठ, कुचिसुन का पाठ, माला वंदना, वो सारी विधि इसमें की जाती है। प्रतिक्रमण, आलोचना, ब्रह्मचर्य का पालन, कच्ची पक्की का त्याग, और रात्रि भोजन का त्याग तो ऑटोमेटिक इसमें हो ही जाता है। तो इस प्रकार जमीन पर शयन करना, ये सारी इसकी संपूर्ण साधना है। मौन में रहना तो सबसे श्रेष्ठ, अगर मौन में रह सको तो सबसे श्रेष्ठ है कि आपकी, जैसे आप मौन आओगे, आपकी आत्मा ऑटोमेटिक ही अपने भीतर उठेगी, आपकी आत्मा की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी।
जितना आप बोलोगे, जितना कोलाहल में रहोगे, आत्मा की आवाज उतनी ही दबती जा रही है। इसीलिए तो सुनाई नहीं दे रहा, कभी मौन हुए नहीं, कभी शांति में बैठे नहीं, कभी इकल्ले अपने आप में उतरे ही नहीं। आत्मा की आवाज सुने तो कैसे सुने? और इस शोर को बंद करके, विचारों के शोर को भी, बाहर के शोर को भी, अपनी भाषा को भी विराम दे करके शांत महीने में एक दिन रहो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो आपको सुनाई देने लगेगी। वो क्या कहना चाहती है आपसे, क्या बात करती है आपसे, क्या मार्गदर्शन देती है आपको। बहुत बड़े बड़े मार्गदर्शन आपको प्राप्त होंगे, बहुत कुछ संकेत आपको मिलेंगे, उसको सुनना सीखो। तो इस दिन बहुत श्रेष्ठ है अगर आप मौन रख सको। मौन ना रख सको तो फिर भाषा पर कंट्रोल रखना, कम बोलना, संयमित बोलना, मीठा बोलना, मधुर बोलना, कड़वा शब्द इस दिन ना निकले, साधना खंडित ना हो तो कड़वा शब्द ना निकले, निंदा चुगली ना निकले। इन सब का तो परहेज करना ही पड़ेगा। चाहे आप उस प्रकार कर सकते हो कि जितनी आवश्यकता जरूरत है, और वो भी जिसमें पाप कर्म का आश्रम ना हो, ऐसी भाषा उसका प्रयोग मैं करूँगा। बाकी मैं ज़्यादातर इसमें मौन रहूँगा, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण विधि की मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी कि ये संपूर्ण विधि कैसे है इसकी, तो किस प्रकार इस तप को आपको करना है, तो क्या क्या इस तप में आपको करना है। और यह तप जो है हर पुष्य नक्षत्र पर शुरू नहीं होता। ये तप कब शुरू किया जाता है, इसके लिए भी विधान बताया गया है हमारे ग्रंथकारों ने, हमारे आचार्यों ने। इसके लिए बताया है कि जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार को आए, जब पुष्य नक्षत्र रविवार को आए, तब इस तप को प्रारंभ किया जाता है। और उसके बाद फिर कोई भी बार आता रहे, 27 आपको पूरे करने होते हैं, आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य खराब हो तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, अगर नहीं भी हुआ तो आप छोड़ भी सकते हैं। वहम में मत पड़ना कि बीच में टूट गया तो पता नहीं कौन सी मुसीबत आएगी, ऐसी बात नहीं है। आत्मा की शुद्धि के लिए है, आपके दुखों को तोड़ने के लिए, ना कि मुसीबत को लाने के लिए। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितना कर लिया उतने दुख तो टाल ही गए, है ना। जितना सहज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रसारत को जगाते रहो, कभी कमजोर मत पड़ो। मुसीबतें आए, प्रॉब्लम आए, कमजोर मत करो, जो लक्ष्य ठान लिया उसको पूरा करो। तो आप 27 करेंगे और वो शुरू होता है जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार को आए, जब पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार को आए और रविवार को आए, तब इसको शुरू किया जाता है। फिर कंटिन्यू 27 बार इसको करना होता है, इसकी पूरी साधना करनी होती है। उसकी विधि की पूरी विधि कैसे करनी है आपको, उसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगी प्रवचन की, और आप उसमें देख लेना। लेकिन आज आपने इसकी महिमा को जरूर जानना कि कैसे ये पुष्य नक्षत्र की हमारे आगमों में कैसे महिमा करी गई है, कैसा हमारी साधना में इसको सहायक माना गया है, और इसके तप ने किस प्रकार हमें आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि इसका तप प्रदान करता है। तो ये सारा आप सुने और सुन करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितने लोग इस तप को करेंगे उनकी आत्मा कर्मों से हल्की होगी, उनकी आत्मा भवसागर से फिरेगी, उतना आपको धर्म दलाली का लाभ आपके खाते में होगा, आपके पास होगा। आप सहज धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप सहज दलाली कमा सकते हैं, आप सहज दूसरों को तारणहार बन सकते हैं, आप किसी के कल्याणकारी बन सकते हैं, किसी के लिए किसी के कल्याणकर्ता बन सकती है। तो आप ऐसे ऐसे जो प्रवचन है जिससे किसी को महान लाभ होता है, उसकी आत्मा तर सकती है, उनको शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। जब तक कौन कौन इस सब को शुरू करके भवसागर से तिर जाए। आपके ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, यहाँ पर भी आप इसको शेयर कीजिए ताकि लोग करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 18 जून को रविवार, 18 जून को गुरुवार पड़ रहा है, और उस गुरुवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र भी है। 11:30 बजे तक वो पुष्य नक्षत्र रहेगा। 17 तारीख को लगेगा, यानी कि 1:30 बजे के करीब 17 तारीख को पुष्य नक्षत्र लग जाएगा, और 18 जून को गुरुवार को 11:30 बजे तक रहेगा। तो जिन लोगों ने इस तप को शुरू करना है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। 18 जून याद रखे, वो याद रखे 18 जून को इस तप को आप शुरू कर सकते हैं। तो इसकी जो साधना है 11:30 बजे से पहले कर लें, और इसका जो खाना है, जो आपको खुश्क खाना है, तो वो आप कभी भी ले सकते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, आपकी मर्जी है। और सारी विधि जो है वो मैं आपको इसमें बता दूंगी। इसमें जो कथा पढ़ी जाती है पुष्य नक्षत्र तप किन्होंने
साधना की थी, क्या क्या पाया था, कैसे अपने भव मंत्र को भी उन्होंने उज्जवल कर लिया, इस जीवन को भी समृद्ध कर लिया और आगे वाले कर्मों को साफ करके अनंत सुख को भी प्राप्त कर लिया। उनकी कथा दी गई है और उनकी कथा अगर आपको कहीं नहीं भी मिलती तो पहले मैंने एक पुष्य नक्षत्र तप कथा का प्रवचन की वीडियो डाली है, आप उसमें वो कथा सुन सकते हैं। अगर कहीं से नहीं मिलती तो आप उसमें वो कथा सुन सकते हैं। और एक प्रवचन और मैं आपको पूरी विधि कैसे आप करें इसमें उसकी भी दे दूंगी। वैसे मैंने विधि की छोटी शॉर्ट में दिया हुआ है कि किस प्रकार आपको विधि करनी है, लेकिन फिर से मैं एक प्रवचन आपको दूंगी इसकी पूर्ण विधि का, और ये भी आप करें। बस इतना ही कहती हूँ मैं अपने वक्तव्य को स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।